Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन और ये हमारी पार्ट 6 एंड लास्ट वीडियो है आपके मिनरल न्यूट्रिशन की। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर करेंगे और रिवाइज करेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारा नाइट्रोजन साइकिल था एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। तो लास्ट टाइम हमने नोड्यूल फॉर्मेशन में पढ़ा कि कैसे आपके नाइट्रोजन से आपका अमोनिया बनता है और आपका जो एंजाइम है दैट इज नाइट्रोजनेज। तो अब इस अमोनिया को कैसे प्लांट यूज करते हैं फॉर फॉर्मिंग डिफरेंट प्रोटीन्स। तो अब हम पढ़ेंगे फेट ऑफ अमोनिया, मींस अमोनिया के साथ क्या हो रहा है, कैसे इस अमोनिया को हमारे प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ पे बताया गया है कि अमोनिया को प्रोटोनेट किया जाता है इनटू NH4 पॉजिटिव दैट इज अमोनियम आयन। अब ये जो अमोनियम आयंस हैं प्लांट इसे भी यूज कर सकते हैं, प्लांट नाइट्रेट को भी यूज कर सकते हैं, बट जो नाइट्रेट है वो ज्यादा अच्छा है प्लांट के लिए एज कंपेयर टू अमोनियम आयंस, क्योंकि अमोनियम आयंस अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट में एसिमिलेट हो जाएंगे तो वो प्लांट के लिए काफी टॉक्सिक होते हैं। इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, इस अमोनिया को यूज करते हैं टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड इन प्लांट्स। तो इसके दो तरीके हैं कि कैसे प्लांट इस अमोनिया को डिफरेंट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और उससे प्लांट प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये जो दो तरीके हैं, पहला है रिडक्टिव अमाइनेशन एंड दूसरा है ट्रांसअमाइनेशन। तो रिडक्टिव अमाइनेशन में क्या हो रहा है, आप देखो रिडक्टिव मींस रिडक्शन हो रहा है, अमाइनेशन मींस आपके अमोनियम जो आयन है जो प्रोटोनेट किया गया आपका अमोनिया है अमोनियम आयन में, इसे किसी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमने बायोमोलिक्यूल में पहले से ही पढ़ा कि हमारे पास 20 बेसिक अमाइनो एसिड हैं और उन 20 बेसिक अमाइनो एसिड के अलावा भी हमारे पास मॉडिफाइड ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं रिडक्टिव अमाइनेशन में क्या हो रहा है। तो आपका जो अमोनिया है वो रिएक्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से और फॉर्म करता है ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड आपका क्या है, एक नया अमाइनो एसिड जो फॉर्म किया गया फ्रॉम अमोनियम आयन। तो आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से है, आपका अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, अमोनियम आयंस एंड NADPH। अब NADPH क्या है, आपका कोफैक्टर। NADPH का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो आप देखो यहाँ NADPH ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो आपका जो इस रिएक्शन का एंजाइम है दैट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जो आपके अमोनियम आयन से क्या बना रहा है, ग्लूटामेट बना रहा है। तो आपके RHS में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो है ग्लूटामेट, वाटर एंड NADP, जिसमें आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अमोनियम आयंस, आपका कोफैक्टर NADPH आपके सबस्ट्रेट है और NADPH आपका कोफैक्टर है। एंजाइम इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, कन्वर्ट कर रहा है आपके इन सबस्ट्रेट को इनटू ग्लूटामेट, वाटर एंड NADP। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका ट्रांसअमाइनेशन। तो ट्रांसअमाइनेशन आप देखो, अमाइनेशन हमें पता है कोई अमाइनो ग्रुप हमें बनाना है, अमाइनो एसिड हमें बनाना है। ट्रांस यहाँ पे वर्ड है फॉर ट्रांसफरिंग, क्योंकि हमने ऐसे एंजाइम्स पढ़े थे आपके ट्रांसफरेजेस जो ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रांसअमाइनेशन मींस यहाँ पे आपका अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। तो आप यहाँ पहले रिएक्शन देखो, ये आपका अमाइनो एसिड डोनर है, मींस ये एक अमाइनो ग्रुप है। अब ये डोनर किसको डोनेट करेगा, एक कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। आप देखो ये आपका कीटोन ग्रुप है और ये आपका अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एक्ट कर रहा है। तो अमाइनो डोनर अमाइनो एसिड एक्सेप्टर को अपना अमाइनो ग्रुप दे रहा है। तो आप देखो R1 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे है और आपके जो भी ग्रुप्स हैं ये अमाइनो डोनर, ये आपका कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। अब आफ्टर द रिएक्शन क्या होता है, आप देखो R1 ये आपका कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और जो आपका अमाइनो एसिड एक्सेप्टर था उसके पास आपका अमाइनो ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और एक न्यू अमाइनो एसिड फॉर्म हुआ है। तो ये जो पूरा रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो करवाता है आपका एंजाइम ट्रांसएमाइनेज। तो ये रिएक्शन करवा रहे हैं ट्रांसअमाइनेज,
जिसमें ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमाइनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप takes place and other amino acid are formed through transamination। तो ग्लूटामिक एसिड आपका डोनर ग्रुप है जो अमाइनो एसिड डोनेट कर रहा है आपके दूसरे कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड को, जिससे एक न्यू अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहा है एंड द एंजाइम इज ट्रांसएमाइनेज। तो हमने जो ये दोनों रिएक्शन पढ़े, ट्रांसएमाइनेशन और रिडक्टिव अमाइनेशन, ये दोनों ही रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्लांट के पास दो एमाइड ग्रुप हैं, एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन। तो एस्पैराजीन और ग्लूटामीन ये दो अमाइड ग्रुप हैं जो प्लांट के स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स हैं। अब ये दोनों अमाइड ग्रुप कौन से दो अमाइनो एसिड से बने हैं? एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड बाय एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप। जैसा हमने देखा ट्रांसएमाइनेशन मींस आपके ये दोनों अमाइड ग्रुप हैं वो ट्रांसएमाइनेशन का रिजल्ट है। जो भी हाइड्रोक्सिल पार्ट होता है किसी भी एसिड का वो रिप्लेस हो जाता है आपके NH2 रेडिकल से। जैसा हमने देखा भी पीछे ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन में कैसे आपका ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप से कीटो ग्रुप में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब जो आपके एमाइड्स हैं, आपके हम एमाइड्स का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो एमाइड्स में ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द अमाइनो एसिड और ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट बाय जाइलम वेसल्स। तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें जो आपके नोड्यूल्स हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे कि सोयाबीन, वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं फिक्स नाइट्रोजन एज यूरिएट्स। तो आपके ये जो सभी कंपोनेंट हैं, यूरिएट्स, एमाइड्स, ये सभी में आपका नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपका यूरिएट्स हो गया, अमाइड्स हो गया, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द कार्बन रेशियो। तो फिफ्थ वीडियो में हमने डिस्कस की थी आपकी नोड्यूल फॉर्मेशन और उससे पहले नाइट्रोजन साइकिल। तो उन दोनों को देखते हैं। आपकी नाइट्रोजन साइकिल में जो हमने बैक्टीरिया डिफरेंट पढ़े थे, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरलम, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो आपके दो और बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस जो कन्वर्जन करते हैं अमोनिया का इनटू नाइट्राइट, और नाइट्राइट से इसे नाइट्रेट बनाने के लिए जो बैक्टीरिया है दैट इज नाइट्रोबैक्टर। अब नाइट्रोबैक्टर के बाद ये जो नाइट्रेट है जब ये वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा तो ये वाला प्रोसेस करवा रहे हैं आपके स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस जो नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं इनटू नाइट्रोजन। तो आपकी नाइट्रोजन साइकिल को फटाफट रिवाइज करते हैं। आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2, तो नाइट्रोजन डाइएटॉमिक है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो नाइट्रोजन कई डिफरेंट तरीके से फिक्स हो सकता है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन एंड इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन। तो जब आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स किस फॉर्म में हो रहा है? अमोनिया के फॉर्म में। तो ये जो अमोनिया बना है आपका, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद हमने इसे नाइट्राइट में कन्वर्ट किया एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। अब नाइट्रेट आपका वो फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है जिसे प्लांट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब तो प्लांट उसे यूज करेंगे, प्लांट को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, जो एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह से आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहुंच जाता है। और हमने पढ़ा भी है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है मीन सिंपली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपके प्रोटीन्स में, आपके डीएनए में, आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होगी तो उनका जो डिकेइंग बायोमास है उसे फंगस, बैक्टीरिया, डिफरेंट आपके डीकंपोजर्स कन्वर्ट करेंगे, उसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू अमोनिया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो इस तरह से आपकी साइकिल कंटिन्यू होती है और अमोनिया से वापस यहाँ पे नाइट्रेट बना और नाइट्रेट से डीनाइट्रिफिकेशन हुआ। डीनाइट्रिफिकेशन मींस आपका वो प्रोसेस जिससे आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस मिल जाएगा। तो ये सभी प्रोसेसेस जो डिस्कस किए उनकी डेफिनेशन भी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, अमोनिफिकेशन, डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो प्लांट और एनिमल में है इनटू अमोनिया। नाइट्रिफिकेशन जो टू स्टेप प्रोसेस है जिसमें आपका अमोनिया पहले कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में और फिर आपका नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में। आपके बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, और आपका नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने वाला बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर।
और इसके बाद हमने पढ़ा था डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन कौन कराता है? स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो ये आपका डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। और ये आपका पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम नाइट्रेट को यूज कर रहे हैं आपके अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, जो अभी हमने पढ़ा कि फेट ऑफ अमोनिया, आगे क्या होगा अमोनिया का, और कैसे नाइट्रेट को जो प्लांट है वो यूज करेंगे आगे प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, अमोनिया को यूज करेंगे प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। हमने नाइट्रोजिनेज एंजाइम की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी देखी कि कैसे नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो अमोनिया फॉर्म करता है। तो आपके जो भी बैक्टीरिया है, कुछ एरोबिक है, कुछ एनारोबिक है, कुछ फ्री लिविंग है, कुछ सिम्बायोटिक रिलेशन में है। तो ये आपके लिए सिंपली लिखा गया है कि फ्री लिविंग में एरोबिक है एजोटोबैक्टर, एनारोबिक रोडोस्पाइरलम, साइनोबैक्टीरियम में आपके दो आते हैं नॉस्टिक और एनाबेना, सिम्बायोटिक रिलेशन में है आपके राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहते हैं, फ्रैंकिया जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहते हैं। हमने पढ़ा था एल्नस प्लांट जो कि नॉन लेग्यूमिनस है, जिसकी रूट्स पे आपका फ्रैंकिया, ये जो बैक्टीरिया है ये रहता है सिम्बायोटिक रिलेशन में। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की पूरी एक्टिविटी पढ़ी, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज अमोनिया। लेग हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम, जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन में आता है। ये एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ये प्रिवेंट करता है आपके नाइट्रोजिनेज को फ्रॉम डिग्रेडिंग, क्योंकि अगर ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट होगा तो नाइट्रोजिनेज वर्क नहीं कर पाएगा। और ये लास्ट आपका डायग्राम जिसमें बताया गया है कि कैसे नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। तो हमने एनसीईआरटी का भी एक डायग्राम देखा था, आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक प्रोसेस दिया है, उसमें 4 स्टेप प्रोसेस में दिखाया गया था कि कैसे बैक्टीरिया आपका इन्फेक्शन थ्रेड बना के आपकी जो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल है प्लांट पोर्शन की वहां एंटर करते हैं और नोड्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये एंड जो डी पार्ट वाला डायग्राम है ये वो शो कर रहा है, पूरा इन्फेक्शन थ्रेड से कर्लिंग हुआ, अंदर आपका बैक्टीरिया एंटर किया, यहाँ पे पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे और नोड्यूल फॉर्मेशन करेंगे इन केस ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।